दोस्तों, भारत का दोस्त रूस पाकिस्तान के साथ थोड़ा हाथ मिलाया है और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो आइए जानते हैं कि ऐसा किस फर्म के साथ या कैसे समझौता और किस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए हैं एक दूसरे दोस्त ने। तो भारत के दोस्त रूस ने थामा दुश्मन पाकिस्तान का हाथ, फिर जिंदा होगी घाटे में चल रही स्टील मिल्स। तो स्टील मिल्स है और इसी से जो रिलेटेड एक न्यूज़ है। तो रसिया जो है पाकिस्तान का साथ कुछ एग्रीमेंट पे सिग्नेचर किए हैं। आप देख सकते हैं रूसी राष्ट्रपति रूस ने पाकिस्तान के साथ स्टील मिल से प्रोजेक्ट के लिए एक समझौते पर साइन किए हैं। रूस और पाकिस्तान ने कराची में पाकिस्तान स्टील मिल्स जो स्टील मिल है वो कराची में है, पाकिस्तान के कराची में। तो उसको पुनर्जीवित करने के लिए एक औद्योगिक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा और रसिया का जो है अपना ट्रेड है वो शुरू हो जाएगा। तो पाकिस्तान स्टील मिल्स निर्माण सन 1971 में पूर्व सोवियत संघ की मदद से हुआ था और ये दोनों देशों के संबंधों का प्रतीक है। तो स्टील मिल्स 2008-9 में 16.9 अरब पाकिस्तानी रुपए का घाटा हुआ था, जो 5 वर्षों में बढ़कर 118.7 अरब पाकिस्तानी रुपये हो गया। रूस और पाकिस्तान का एक साथ अजीज दोस्त, दूसरा कट्टर दुश्मन, लेकिन अब नई दिल्ली रणनीति से साझेदारी उसके दुश्मन की तरफ बढ़ चला है। जो कि जानकारी आ रही है कि उसके मुताबिक रूस ने पाकिस्तान के साथ स्टील मिल्स प्रोजेक्ट के लिए एक समझौते पर साइन किए हैं। रूस के साथ जो पाकिस्तानी दूतावास की तरफ से शुक्रवार को जानकारी दी गई थी, कराची में पाकिस्तानी स्टील मिल्स PSM को बहाल करने के लिए एक प्रोटोकॉल पर दोनों देशों ने साइन किए हैं। इसके साथ ही दोनों अपनी लॉन्गिंग स्टैंडिंग इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की पुष्टि करेंगे। तो चीन भी था रेस में। तो चीन भी पाकिस्तानी जो स्टील मिल से PSM प्रोजेक्ट का टेंडर हासिल करने के दौड़ में था। इसका निर्माण असल में सोवियत संघ की मदद से हुआ था। पाकिस्तान की न्यूज एजेंसी जो प्रेस ऑफ पाकिस्तानी EPP की रिपोर्ट के अनुसार जो कराची में PSM को भी फिर से जिंदा करने के लिए इस समझौते पर शुक्रवार को मॉस्को स्थित पाकिस्तानी दूतावास साइन के लिए गए। APP ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट का मकसद है कि स्टील प्रोडक्शन को फिर से शुरू करना और उसका विस्तार करना। इसकी वजह से दोनों देशों के रिश्तों में एक नया अध्याय शुरू होगा। दोस्तों, आज के दौर में जो आयरन है, लोहा, उस पर कम प्रतिशोध होते हुए और स्टील को बढ़ावा दिया जा रहा है कि स्टील की फिनिशिंग और लाइफ, जो उसकी स्टील की लाइफ है वो काफ़ी अच्छे लंबे समय तक बनी रहती है। तो इस दौर में जो स्टील का प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो रूस ने सोचा कि भाई क्यों नहीं इसको चालू किया जाए। सभी सोचते हैं कि अपनी इकोनॉमी बनती है और आर्थिक स्थिति उसमें भी सुधार आएगा। तो दोनों देशों का ये तो है कि जो है आर्थिक सुधार उनका होगा। तो रूस ने ही लॉन्गिंग किया था ये जो प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री के स्पेशल असिस्टेंट हारून अख्तर खान जो इन दिनों रूस की यात्रा पर हैं, रूस के सहयोग से PSM को रिवाइवल हमारे साझा इतिहास को मजबूत औद्योगिक भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो प्रेस सूचना विभाग की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि PSM का निर्माण सबसे पहले सन 1971 में पूर्व सोवियत संघ की मदद से किया गया था। तो और ये पाकिस्तान रूस संबंधों का एक स्थायी प्रतीक बना हुआ है। तो दोस्तों, अब ये दोनों दोस्ती ही बन चुके हैं और दोनों मिलकर ये इस प्रोजेक्ट को जो शुरू करने वाले। तो द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार साल 2008 में PSM का पतन शुरू हुआ था। इसका कारण हजारों नई नियुक्तियों और वैश्विक मंदी शामिल थी।
स्टील मिल को 2008-9 में 16.9 अरब पाकिस्तानी रुपये का घाटा हुआ था, जो 5 वर्षों में बढ़कर 118.7 अरब पाकिस्तानी रुपये हो गया। इमरान खान ने की थी इसकी कोशिश, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN की सरकारें जो 2008 से 2018 तक सत्ता में रही है, इस औद्योगिक क्षेत्र को कुशलतापूर्वक चलाने में असफलता रही। बाद में इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ PTI सरकार ने इसे पुनर्जीवित करने के लिए पहल शुरू की है। इससे चीन और रूस के बीच ठेका पाने की होड़ मच गई। शुरुआत में PTI सरकार चीन पक्ष में थी और उसने एक चीनी कंपनी के साथ बातचीत शुरू की थी, लेकिन बातचीत सफल नहीं हो सकी। तो इस दौड़ में जो चीन भी था और चीन को ये प्रोजेक्ट हासिल नहीं हुआ, लगातार बढ़ता गया घाटा। दूसरी ओर रूस का दावा है कि चूंकि प्रोजेक्ट का निर्माण उन्होंने किया था, इसलिए वही इस बीमार यूनिट को फिर से जिंदा करने के लिए सबसे सही थे। साल 2007-8 तक तकनीकी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के कार्यकाल के दौरान वित्तीय वर्ष PSM का प्रॉफिट 9.54 अरब पाकिस्तानी रुपये था, लेकिन अगले 10 सालों में इसका घाटा बढ़ता गया और 31 मई 2018 को कार्यकाल के अंत तक यह 200 अरब पाकिस्तानी रुपये तक पहुंच गया। तो मेरे प्रिय साथियों, जो है इस तरीके से ये चीन यानी रसिया और पाकिस्तान दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट को जो है सफल बनाने के लिए कार्यरत आभार जता रहे हैं। तो इससे क्या है कि जो स्टील उस फैक्ट्री से या कंपनी से बनाया जाएगा, तो उसमें पाकिस्तान की इकोनॉमिक और वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टील से जो बनाया जाएगा, तो वो ट्रेडिंग व्यापार भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस पर है। तो दोस्तों, जैसे आगे न्यूज़ मिलती है तो उस तरीके से हम आपको फिर बताएंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो मेरे प्रिय साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।